हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे जितने भी पॉलिटी के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आज हम ऑनलाइन कंप्लीट करते हैं बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, लगभग 2 से 2.5 घंटा में ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रयाक्ता संहिता धारा 125 के दायरे में ला दिया। इससे क्या होगा? तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों को नाबालिग होने पर पिता उनके खर्च की जिम्मेदारी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष हेमचंद बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान है? तो 17 कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्ति होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु हो जाने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिवेशन कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। भारत राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो 85 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियस मान्यता तथा विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संविधान संशोधन 1971। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो द्वितीय अनुसूची में। राष्ट्रपति महाभियोग चलने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो 14 दिन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो 54। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा में चुन कर जाता है? तो 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रिपरिषद की। किसी भी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने को प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो काम रोको प्रस्ताव। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो 97। 5 वर्षीय योजना के अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो एस अंतस्यनम अय्यर। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तब 42वें संविधान संशोधन के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 के ए में। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मलंकर। जम्मू कश्मीर के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370।
लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए सरदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किससे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन होता है तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी पंत। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? तो संसद में। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड का संविधान से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया की गई है? तो 368। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CIM जोरका। जिस एक्ट के तहत भारत का सचिव की स्थापना हुई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1858। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह युक्ति की कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 257। सार्वजनिक लेखा समिति राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7। उसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के संतुष्टि के आधार पर सम्मिलित की गई है? तो स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हो चुका है? तो 1 बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 18। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975। नेक्स्ट है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। भारतीय संविधान संविधान सभा के कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो केंद्र राज्य संबंध की जांच। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस संशोधन का द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा हुआ है? तो मंत्रिमंडल निर्णय के द्वारा। संविधान सभा सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? तो प्रांतों की विधानसभाओं ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के द्वारा है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। पंचीय राज अधिनियम
पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम वायु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों को परिसीमन का अधिकार किस जनगणना को निश्चित किया है? तो 2001 की जनगणना के। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो मूल संविधान बाद योग है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है तो भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूट किसे कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो राष्ट्रपति। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ है? तो 1947। संविधान बनने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। भारत के संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ है? तो 1951 में। कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने का स्वीकार किया था? तो नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को संविधान संघ राज्य में क्षेत्र में बनाया गया था? तो 1962। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक के सुविधानुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो केटी शाह की। 368 संशोधन हेतु संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्य का अनुसमर्थन आवश्यक है तो किंतु संविधान संशोधन को नहीं है, लेकिन किंतु संविधान संशोधन को नहीं है। राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र कितने वर्ष है? तो 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान होते हैं तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुमति के बिना राज्य को विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल के अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो 6 महीने बाद। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि है? तो उत्तर प्रदेश। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्श कौन होता है? तो भारत का महानवादी। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्ति का बंटवारा हुआ है? तो 7वीं अनुसूची। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि किस राज्य का है और कितना है? तो उत्तर प्रदेश का 31 है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के
कर्तव्यों का शक्ति का वर्णित है तो अनुच्छेद 149। संविधान में किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर आयोग के बारे में उपबंध है तो 10वीं अनुसूची। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमण मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली तथा एकल संक्रमण मतदान का क्या तात्पर्य है? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मत तथा संसद में निर्वाचन सदस्यों को मत आपस में बराबर हो या अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली कहलाता है। या एकल संक्रमण मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं तो उपराज्यपाल। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना है तो 40 है और राज्यसभा का 16 है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है तो राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग किसकी सहायता से करेगा तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहायता से। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक कितने वापन होते हैं तो 3। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी तो 7 थी। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का प्रावधान को शामिल है तो भाग 3। संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है तो अनुच्छेद 19 के 1 में। राज्यसभा तथा लोकसभा की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त संसदीय समिति अध्यक्ष मनोनयन किसके द्वारा किए जाते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है तो केवल सिफारिश का अधिकार। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन कौन करता है तो परिसीमन आयोग। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है तो 24। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं तो 29 राज्य। 29वां राज्य तेलंगाना। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगा स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया है तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है तो 5वीं एवं 6ठी अनुसूची। संविधान की प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था तो 26 नवंबर 1949। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना है तो अनुच्छेद 1919 के भारत शासन अधिनियम। भारत के शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है तो प्रधानमंत्री के लिए। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो भाग 3। विधान परिषद में सर्वप्रथम किस संविधान के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधि दिया गया तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था तो ब्रिटिश राजकुमार का एक अधिराज्य। किस अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि एवं सम्मान प्राप्त कर सकता है तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की संख्या घटा दी गई तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है तो जोधपुर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो सूर्य कुमार सेन। भारत के सर्वोच्च विधि है तो संविधान।
समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 के ए में। भारतीय संविधान की संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन की विधि किस देश के संविधान के प्रेरणा पर है? तो कनाडा। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश पर अप्रभावित हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे? तो 6 हफ्ता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्रामीण पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। भारतीय को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया है? तो क्रिप्स मिशन 1942। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला प्रथम भारतीय थे? तो दादा भाई नौरोजी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। यह कथन किसका है कि भारत का सर्वोच्च संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? तो केसी बियर द्वारा। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? तो फिलीपींस मनीला में। बियर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो काले धन की निकासी। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? तो मौद्रिक नीति से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया है? तो 1952 में। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? तो वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतरिक्ष अस्थिरता का मापन करती है। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है तो इंट। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान है? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 263। सरकारी उपक्रम समिति विपरीत समिति कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1949 और 1966। राजस्थान के 1949 और इलाहाबाद के 1866। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधित विवाद न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर किया गया? तो 1975। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19। राष्ट्रपति किस अनुसूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई है? तो गुजरात में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो 51 के ए में। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विषय में किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित होता है? तो भारत की जनता में। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम क्या है? तो नेपाल। भारत का मात्र विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महानवादी। भारत के संपूर्ण प्रस्तावित संपन्न लोकतंत्र गणराज्य कब घोषित किया गया है? तो 26 जनवरी 1950। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संविधान को मान्यता प्रदान की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कौन कर सकता है? तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीट प्राप्त करना आवश्यक है? तो 10%। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुआ था?
तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है कि मूल संविधान में राज्यों के चार अलग अलग प्रयोगों में को समाप्त करने के लिए किसका अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है? तो यह फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार, ठीक है, वैधानिक अधिकार। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम को संविधान के सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? तो 1976। किस संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्धारण तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय संसद के मतों के गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए हैं? तो बीबी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो 360। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो नागौर में, राजस्थान में। लोकसभा के कोरम के कुल सदस्य की संख्या कितना होता है? तो 1/10। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पूर्ण निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। नए राज्य के गठन के अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किससे है? तो संसद को। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान की संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन। लोकसभा अध्यक्ष के कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य। क्या संघ शासित क्षेत्र की राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? तो हाँ। केंद्र सरकार के संवैधानिक प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद पर चुनाव संबंधित विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो यह है सर्वोच्च न्यायालय को। देशी नरेशों की प्रवेशी परसों और विशेषाधिकार के किस संविधान संशोधन अधिकार द्वारा समापन किया गया है? तो 26वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। संविधान में कौन सा अनुच्छेद समाजवादी समानता का अधिकार प्रदान है? तो अनुच्छेद 15। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाला व्यक्ति थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। राज्यों के भाषाई के आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? तो 243। लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो 2026 तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला था? तो 1987 में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो यह महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव कितने राजनीतिक दलों की अधिकारी दल के रूप में मानता थी? तो 14। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो यह
एकल सक्रिय के अधीन। संविधान सभा का प्रथम पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। भारतीय संविधान में कितने भाषा थे? तो 22। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधित पहल का अधिकार किससे है? तो थी भारतीय संसद को। कौन सा अधिकार अब तक आपातकाल में भी समाप्त या समिति नहीं किया जा सका? तो व्यक्तिगत स्वतः ये मिटरा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने तथा किसी अन्य जोखिम भरे काम को नियुक्त नहीं किया गया है? तो 14 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो यह संघीय राज्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती गोपालाचारी। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निर्वाचित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। मत अधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन में कर दी। तो 61वें संविधान संशोधन। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हो इसमें परामर्श प्राप्त कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेश हस्तक्षेप अपने संविधान के निर्माण करेगा? तो अनुच्छेद 1936 में। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा है तो न्यायालय कितने प्रकार का लेख जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार के। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 16। किसी विधेयक को धर्म विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू 1959 हो गया था, ठीक है, नागौर में। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ है? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के कार्यपालिका से अलग किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 50। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थे? तो फातिमा बीबी। संविधान के वर्तमान में कितने अनुसूची है? तो 444 और 12 अनुसूची। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए हैं? तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? तो 389। संविधान सभा के गठन की सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट को स्वीकृति मिली है? तो 18 जून 1947। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन किस दल को सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश के कौन से नाम उल्लेखित है? तो भारत एवं इंडिया। भारतीय संसद की कार्यवाही में
बिना सदस्य प्राप्त किए कौन ले सकती है? तो भारत का महानवादी अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान में प्रस्तावना, समय और धर्मनिरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल है? तो 42वें संविधान संशोधन। अस्पृश्यता का समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 17। संघात्मक प्रणाली के उठे विवादों के सुलझाने के लिए संविधान के विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्रीय और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 131। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो राज्य सरकार द्वारा। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आरक्षण से। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा से मुस्लिम लीग की बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो यह है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान का निर्माण की दिशा में उल्लेख योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रस्तावना का वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो संविधान सभा विधायी ने। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग के स्थान दिए गए हैं? तो प्रस्तावना में। किसी भी समिति के सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संबंधित प्रावधान की व्यवस्था की गई है। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। अनुच्छेद 72 के 1 में इस व्यवस्था के अनुसार कौन सी मृत्यु दंड की क्षमा कर सकता है? राष्ट्रपति। दल बदल का संबंधित किसी भी विवाद पर अंतरिम निर्णय किसका होता है? तो सदन के अध्यक्ष का। सदन के अध्यक्ष या सभापति का। भारत के संविधान के सम्मिलित समर्थित सूची किस देश के संविधान के आधार पर किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची से लिया गया है? तो 5वीं अनुसूची से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रिमंडल मंत्रालय। भारत सरकार 1956 संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत का प्रांत बनाया है? तो यह 7वां संविधान संशोधन। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के आधार पर बराबर रखे गए हैं? तो उच्चतम न्यायालय। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन होता है? तो दिल्ली और पांडिचेरी। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो मात्र 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलूच श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? तो अनुच्छेद 23। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्य अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो गणतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश पर प्रभावित है? तो ब्रिटेन की। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। जम्मू कश्मीर भारत का संघ एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अलग संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1957। भारतीय संविधान के सर्वोच्च प्रकृति है तो एकात्मक लक्षणों से प्रयोग संघात्मक। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे तो न्यायमूर्ति फजल अली। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 121 के तहत।
भारत सरकार ने 1956 के संविधान किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दें? तो 7वां संविधान संशोधन। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 के जनसंघ के रूप में किस नेतृत्व में हुई थी? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी। किस स्पर्शा द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों की कार्रवाई की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव का क्या कहा जाता है? तो निंदा प्रस्ताव। किसी भी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने और राज्य का वैधानिक की जांच जैसा न्यायिक उपचार द्वारा करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो अधिकार अपेक्षा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है तो ब्रिटेन के संविधान से। राज्यसभा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? तो बीजी खरे। भारतीय संविधान के लोक सेवा आयोग का प्रावधान किए गए हैं तो 315 के तहत। संविधान के 11वीं अनुसूची में पाँचवीं पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए हैं। विषयों की संख्या है तो 29। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किससे परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के राय बनाने के लिए बाध्य होगा? तो 42वां। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो सितंबर 1946। संविधान सभा के किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो संयुक्त प्रांत के। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन देता है? तो राज्य सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा कि आयरलैंड के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति थे? भारत के राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकते हैं। तो यह है दुर्गा दास बसु। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन के सदस्य लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो 2। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकार नहीं होता है? तो जब यह संसद का सदस्य नहीं हो। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृतियों के अनुपालन में किसके निर्देश अधीन कार्य करते हैं? तो राष्ट्रपति। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ है? तो नीलम संजीव रेड्डी। कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान के अधिकार नहीं होता है? तो जब वह लोकसभा सदस्य नहीं हो। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो संविधान में इन संसद में किसी भी सीमा का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने मंत्री के व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है? तो राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री। प्रत्येक सरकार के मंत्रियों व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके पश्चात पर्यंत पद ग्रहण करता है? तो राज्यपाल के समक्ष। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की। मूल अधिकार के उल्लेख की स्थिति किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो अनुच्छेद 32। नागरिक के मूल कर्तव्य विधानसभा में कहाँ दिए गए हैं? तो संविधान के भाग 4 के ए में। किस रीट का शाब्दिक अर्थ है? किसी रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज आवर अथॉरिटी। वारंटो। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्धारित सिद्धांतों के अंतर्गत किस वायु तक के बच्चे के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाता है? 14 वर्ष के लिए। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति के लिए बाध्य है? तो संविधान के कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो लोकसभा में। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा है? तो प्रश्नकाल। किस संविधान संशोधन के तहत केरल भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची के स्थान दिए गए हैं? तो 29वां संविधान संशोधन। इस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 27 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1952 के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो 14 दलों की। संविधान सभा ने प्रारूप संविधान का अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया गया है? तो 15 नवंबर 1948। संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर की है? इसका है 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति आपात की घोषणा 26 जनवरी 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? तो 13 दिसंबर 1971 को, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की अधिवेशना की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों का अंतर्गत किया जाता है? तो 2 माह के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मिटरा हुआ है? ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये सब मिटरा हुआ है। किसी भी महाधिकार को अपने कर्तव्यों का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो महानवादी के। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा तथा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है? तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के अंतिम सदस्य किस दिन में परिवर्तित कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य का नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसके भारतीय नागरिकता पर क्या होगा? तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार का स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई तो केवल सिफारिश अधिकार। नेक्स्ट है कि भारत के किन राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है? तो जाकिर हुसैन और फरुखुद्दीन अली। ठीक है, फरुखुद्दीन अली अहमद की। राज्य की कार्यपालिका शक्ति प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल? तो यह राज्यपाल हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के विषय में संसद के अधिकारिता किन मिटरा हुआ है? ठीक है, केवल संघ सूची में वर्णित विषयों पर। किन विषय तक है? ठीक है, केवल संघ सूची के विषयों तक है। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन का क्या कहे जाते हैं? तो यह विधानसभा एवं विधान परिषद। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत उत्तरदायी किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के। महानवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय ने न्यायिक को सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए किसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था? तो पी वंथनम सेठी। ठीक है।
भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव। राष्ट्रपति पर चुनाव संबंधित विवाद किससे निर्देशित किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार संग्रह भारतीय राज्य व्यवस्था। आपातकाल किस प्रकार की स्वाधीनता का अधिकार को समस्त या समिति नहीं किया जा सकता है? तो जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को। किसी भी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? तो बंदिश प्रतिकरण। यदि कोई व्यक्ति अपना बचाव के लिए वकीली सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? तो उसमें अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है। भारतीय सभा के प्रस्ताव में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो 0। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 18। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक बनाई गई है? तो 343। संविधान के अवशिष्ट राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कब तक की गई है? तो 3 बार। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन की प्रावधान है? तो 368। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किए जा सकते हैं? तो संसद के किसी भी सदन में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या जनमत संग्रह का व्यवस्था है? नहीं। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित कर रखने का संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया है? तो केशव नंद भारतीय बनाम मामले 1973। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लेखित है? तो भारत इंडिया। भारत में किस राज्य का सबसे पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो पंजाब। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकूट का एक अधिराज। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन में किस दल की सलाहकार थी? तो लेबर पार्टी की। प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में। संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो नहीं। ठीक है। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ है? तो बीबी गिरी। क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है? तो नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया गया है? तो भारत के संचित निधि से। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कहा गया है? तो प्रस्तावना में। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो अभी तक एक बार भी नहीं। वरीयता की दृष्टि से मंत्रिपरिषद का सही क्रम है? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को। मंत्रिपरिषद किसके प्रति
प्रति जवाबदेह होता है? तो संसद के विधानसभा का। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति। लोक समाध्यक्ष को लोकसभा के आज से अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण करता है? तो कोई भी नहीं। जब कोई विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह कितने समय सीमा के अंदर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? तो कोई समय सीमा नहीं, 14 दिन। ठीक है। राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ है? तो 1969 में, जब बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति के कार्य ग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से। यदि लोकसभा में किसी भी दल के स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? तो विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। संविधान का व्याख्याकार कौन सा रचक होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? उनके नाम क्या है? तो यह हो जाता है आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइबर संविधान से। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन। नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने का विषय में विस्तार में चर्चा कहाँ की गई है? तो 1955 के नागरिकता कानून में। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो अधिक से अधिक 6 माह तक। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 74 के 1 में। पंचायतों को सुपरिचित विषयों की सूची संविधान के किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में। उच्च न्यायालय में क्षेत्राधिकार के संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? तो 2 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश थे? तो 3। भारत में द्विसदनीय वाले कुल कितने राज्य हैं? तो 6। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित है? तो यह हो जाए 79। ठीक है, 79 है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित है? 79। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? तो केरल उच्च न्यायालय के। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय के। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो अधिकतम 2। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय। संविधान के प्रस्तावना प्रभु संपन्न लोकतंत्र गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द जोड़ा गया था? संप्रभु संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र। भारत के संविधान के निर्माण सभा द्वारा किया गया था, जिसके स्थान हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो BN राव। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस लोक लेखा का शाब्दिक अर्थ है? तो अधिकार अपेक्षा। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न आकलन से सम्मानित थे?
तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और जाकिर हुसैन। मूल संविधान में ये हो गया है। भारतीय संविधान किस रूप में वर्णित है? तो राज्यों के संघ। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक एवं एकात्मक है, दोनों का समन्वय। किस सूची के विषय में केंद्र एवं राज्य दोनों का क्षेत्र अधिकार में आते हैं? तो समवर्ती सूची। नागरिकता भाग 2 में है। भारतीय संविधान का अधिनियम 1947 कहाँ की संसद पारित किया गया है? तो ब्रिटिश संसद में। कैबिनेट मिशन से 3 सदस्य कौन होते हैं? तब कौन थे? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तब पैथिक लॉरेंस, स्टोकफोर्ड क्रिप्स एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार है? तो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का या नामों का परिवर्तन। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायी किस पर सौंपा गया है? तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय सेवा। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो समवर्ती सूची। संसद के कितने सत्र होते हैं, उनके नाम बताइए। 3 सत्र। 3 बजट, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन। ठीक है। संसद के दोनों सत्रों में प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है शून्यकाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। राजमन्नार आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो प्रशासनिक सुधार से। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया था? तो अखिल भारतीय सेवा के। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो राज्यपाल के द्वारा। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस वर्ष से संबंधित कानून बनाया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? उपचारों का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रेट जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा। कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता किस राज्य में प्रतिबंध है? तो जम्मू कश्मीर में। पंचायती राज 73 हो गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है? तो 338 है। संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो 23वें संविधान संशोधन। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन सा वहन करता है? तो भारत के संचित निधि। 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो संसद को। किस प्रकार के विधेयक पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति के विचार आरक्षित विधेयक पर। राज्यों के विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? तो राज्यपाल। जिन प्रश्नों का उत्तर लोकसभा राज्यसभा तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहते हैं? तो तार्किक प्रश्न। संविधान सभा के हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितने सीट मिली थी? तो यह हुआ था 208 सीट। कार्य संचालन पर राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो मंत्रिपरिषद। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्र अधिकार में आते हैं? तो समवर्ती सूची। रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष निवास का प्रमाण पत्र देना होगा? तो 5 वर्ष। प्रशंसकों के आचार संहिता किस कहा जाता है?
तो नीति निर्देशक तत्व को संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन होता है? तो प्रश्नकाल। भारतीय संसद को मूल अधिकार में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा होता है? तो 24वें संविधान संशोधन। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान सभा के निर्वाचन सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किया गया है? तो प्रांतों के विधान सभाओं के सदस्यों ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15। सर्वोच्च न्यायालय में तर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो 352। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद कौन होता है? तो शून्यकाल। उच्चतम न्यायालय के स्थापना के गठन एवं शक्ति का विनिमय करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे है? तो संसद को। भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुना गया है? तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति पद एवं उपराष्ट्रपति पद के लिए। किसके लिखित निर्णय के प्राप्त पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1। पंचायत समिति को प्रशासन का प्रबंध का एक सरकारी अफसर करता है? तो प्रखंड विकास अधिकार। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा है? तो राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत। भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को। कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों को क्रम विक्रय पर रोक लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार। उच्चतम न्यायालय को यह उसका प्रारंभिक अधिकार है। संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो हाँ। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद तथा अनुसूची की संख्या बताइए। तो 395 अनुच्छेद और अनुसूची। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। नए राज्य बनाने संबंधित बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक है? तो राष्ट्रपति को। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं? तो है, परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार का निलंबन किस स्थिति में होता है? तो युद्ध एवं बाहरी आक्रमण की स्थिति में। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो नहीं। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श के अध्यादेश जारी कर सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद उपनिहित है? तो 213। संसद के तीनों अंग है। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए 78 स्थान, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 स्थान। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को। संविधान में कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? तो 24। ठीक है। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व समान शब्द क्या तात्पर्य है? तो भारत आंतरिक और बाहरी दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता का अधीन नहीं है और प्रभुत्व समानता भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? तो वह परामर्श समिति के द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करें।
15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रही? तो ब्रिटिश राजकुल का एक औपचारिक राज्य। भारत के पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की गई है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा पदाधिकार भारत के सांकेतिक निधियों से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने का सिद्धांत अनुसार है? तो वित्त आयोग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? तब 20 फरवरी 1947। किस राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किसी भी अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय। किस राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार। 71वें संविधान संशोधन के बाद किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया था? तो पांडिचेरी और दिल्ली को। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 महीने का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो 85। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? तो 1 वर्ष। किन स्थिति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो युद्ध में बाहरी आक्रमण। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? तो कोई सीमा नहीं। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्रवाई शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है या नहीं? तो नहीं। ठीक है। संविधान संशोधन के विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया गया है? तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किसके वाद में प्रतिनिधि है? तो केशवानंद भारतीय वाद 1973। सरकारी आय और व्यय के वार्षिक बजट को किसकी ओर प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति। किस राज्य को प्रधान को प्रारंभ में हमारे रियासत किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर। विभिन्न मंत्रालय और विभागों के प्रशासनिक संबंध का कार्य कौन करता है? तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को से किसी भी विधेयक पर संविधान सलाह देता है? तो अनुच्छेद 143। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया है? तो 1 बार। ठीक है।